ओके, तो खाना पीना हो चुका है, आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा। अभी हम जा रहे हैं मेरे दूसरे मासी के घर पे, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं, और वो अलग गांव है। तो वहाँ जा रहे हैं। पहले स्कूटर लेके, बाइक रेडी हो चुकी है, मेरे भाई मेरा भाई मुझे लेने आया हुआ है। अपने सबने साथ में खाना खा लिया, अब वहाँ जाएंगे अपने स्कूटर पे, स्कूटर वहाँ पे छोड़ देंगे मासी के घर पे, फिर वहाँ से बाइक पे हम एक जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। और ये मेरी मासी, दूसरी मासी का घर है यहाँ पे, ये वाला। मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है और ये उससे पड़ी, ये पूरा गाँव ही है। तो देखिए वो एक अलग ब्लॉग थोड़ा डिटेल हो जाएगा। अभी के लिए वी आर गोइंग टू माय अदर मासीज होम एंड फ्रॉम देयर वी विल गो ऑन अ बाइक ट्रिप। चीयर्स। ये आगे मेरा भाई और मेरी मासी जा रहे, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे रास्ता मालूम है कि मासी का घर किधर है, बट वे जस्ट वॉकिंग। ये सारी टैक्सीज है, ग्रीन येलो, जैसे सेड अर्लियर, ये सब कलर कोडेड है। सो आपको समझ के बैठना पड़ेगा कि आपको कौन से एरिया में जाना है। और इसका भाड़ा, कोई भी डेस्टिनेशन हो, इट्स जस्ट 10 रुपीज़। तो एक तरीके से अपने इंडिया में जैसे ओला शेयर चलता है या वैसा है, अपना उबर वो टाइप का है। बट इट्स जस्ट दैट इट जस्ट कीप्स ऑन अप एंड डाउन। जैसे एक 100 से ज़्यादा टैक्सीज अप डाउन होती रहती है, एंड एनीवन कैन स्टार्ट डूइंग टैक्सी जॉब। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद द लोकल एसोसिएशन, और बस आपकी टैक्सी होनी चाहिए ये कलर की। और गाड़ी भी इनकी फिक्स ही है, इट्स सुजुकी कैरी 1.0। वो ले लीजिए, कलर कोड कर दीजिए, रजिस्टर हो जाइए, एंड यू आर बैक इन बिजनेस। तो यहाँ कई फेमस मॉल है जो कि अभी हम यहाँ पे लापटेक पे आएंगे। लापटेक इज जनरल कम्युनिटी एक्सरसाइज प्लेग्राउंड। इंडोनेशिया में एक्सरसाइज को बहुत महत्व दिया जाता है। एवरी सैटरडे एंड एवरी मॉर्निंग एट जॉब यू हैव टू कंपल्सरी डू एक्सरसाइज एट द प्रीमाइसेस। ये लापटेक है। तो यहाँ पे लोग हर सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं, और सैटरडे संडे यहाँ पे भीड़ होती है। तो दिस इज लापटेक। और ये हम मेरी माँ के असली गांव में आ गए, जहाँ पे हम बचपन में रहा करते थे, और मेरी मॉम का जहाँ पे बर्थ हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट हम पहुँचने आए हैं। एंड वी हैव रीच्ड। ये रहे, और ये ऊपर उनकी शॉप है। तो ये मेरी मासी का या मेरे भाई का स्कूटर है। ये यामाहा का वी मैक्स है 250 सीसी। और आगे वो एक होंडा सिटी पड़ी हुई है मॉडिफाइड। तो ये पूरा सब मॉडिफिकेशन का ही है। अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे मेरे मासी के घर पे। यहाँ पे ये रही वो बाइक्स, 1 2 3, ये क्रूजर। दो मोटर लगी थी व्हीकल, दो स्कूटर और 2 बाइक और गैराजेस में है। और वहाँ पे होंडा सिविक का रेस्टोरेशन चल रहा है। बचपन में मैं यहाँ से ऐसे छोटी सी गाड़ी लेके जाता था, लकड़े की बना के देते थे नाना, उसके पीछे स्टिक होती थी, और वो खींच के अंदर कैंडल लगा के हम रात में पूरी गली में घूमते। यहाँ पे मेरे मामा का गैराज, एंड ही डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार्स। वो हम बाद में रखते हैं। मेरे दूसरे भाई की गाड़ी है डोना की, और ये कीजांग है, ये भी मॉडिफाइड है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। हेलो भाई, लोग अभी कैंपिंग से वापस आए। सलाम सलाम। Mau ke jalan-jalan ke bawah? Oh, pakai motor. फिशिंग का फिशिंग। oh, तो ये लोग अभी फिशिंग के लिए जा रहे हैं, सॉरी नॉट कैंपिंग, फिशिंग के लिए जा रहे हैं ये लोग। यो यो पास नदी खत्म हुई, बाद में आराम से मिलेंगे, मैंने ऐसा कहा। अभी हम नीचे जाए।
असली पैराडाइज टॉप शुरू हो रहा है ओ बानिया ये मेरे मामा की गाड़ी है फुली मॉडिफाइड Mang Yayat gimana Mang? Salam. Ah. Ya, यहाँ पे मर्सिडीज ini मर्सिडीज yang lalu ya? ये इनको रेस्टोर कर रहे हैं देखो waduh keren banget sih मर्सिडीज को रेस्टोर कर रहे हैं और पीछे 4x4 पड़ी हुई है So my brother is a big cyclist enthusiast and even a professional cycler. So इसके पास ये 1, 2, 3 और 4 साइकिल है और ये खुद बनाता है अपने साइकिल्स ये सिर्फ फ्रेम बार से बनवा के लेके आता है बाकी पूरी साइकिल खुद बनाता है इंक्लूडिंग हैंडल बार्स आप देख सकते हो कि ये कस्टम मेड हैंडल बार्स है एंड ही डज ऑल द वर्क इट ही मिनिमम around 7 days to 15 days to complete one cycle because वो अपने फ्री टाइम में ये सब करता है और साथ साथ में बेचता भी है और साथ में इसका हेलमेट कलेक्शन है ये पूरा सारे हेलमेट्स है यस सो ये लॉन्ग रेंज साइकिलिंग के लिए यूज़ करता है वो ये पीछे वाली है वो फाइबर वाली है पिस्टन एंड ही यूजेस इन प्रोफेशनल साइकिलिंग इसके टायर्स भी ज़्यादा पतले आप देख सकते हो इसके हल्के से मोटे हैं ये नॉर्मल साइकिलिंग के लिए ये प्रोफेशनल साइकिलिंग के लिए फाइबर की है और ये सिर्फ माउंटेनियरिंग के लिए ये और इसकी वाइफ साथ में लेके जाते हैं तो ये और एक साइकिल पे वो काम कर रहा है वो ग्रीन वाले को पूरा रिस्टोर कर रहा है वो तो वो रिस्टोरेशन में भी उसको टाइम लगेगा बोले उसके पार्ट्स अभी मिलने हैं तो वो मंगवाएगा फिर करेगा अपने फ्री टाइम में वो खुद के लिए ये सारी चारों साइकिल सो ही ड्राइव्स दिस टू उसकी वाइफ के लिए प्यास लगी यहाँ पे रैबिट्स को पानी पिला रहा हूँ मैं लोग अभी भी मेरे मासी के घर पे ही है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पे बारिश में बाहर निकलना मना है बिकॉज रास्ते पे बहुत सारे मॉस हो जाता है तुरंत जिसकी वजह से स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और प्लस अपनी मोटोक्रॉस की बाइक है कभी इतना ऑफ रोड तो जाएंगे नहीं तो रास्ते पे स्लिप होने का डर है तो वी आर वेटिंग कि ये रेन रुक जाए तो जाए बस भाई क्या मौसम इतना ठंडा हवा चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है घर भी वापस जाना है जल्दी मेरा भाई का लड़का अभी खो गया था मिल गया घर के पीछे घूम रहा था हम लोग पूरा घर ढूंढ रहे थे आयो चल बारिश रुक गई है नाउ वी विल गो फॉर द राइट लेट्स गो बाइक रेडी बस यहाँ पे फ्यूल है तो यहाँ पे गांव में आपको फ्यूल अलग से लेना पड़ता है शॉप से कभी कभी पेट्रोल पंप मिल जाता है बट यहाँ से आप ले सकते हो तो यहाँ पे फुल टैंकी करवा रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में चलेगा मेरी बहन आगे जा रही है उसके आगे मेरा भाई और उसकी बीवी है और अपने मोटोक्रॉस की बाइक ले ली है तो सिटी लिमिट्स में ज़्यादा स्पीड रखना अलाउड नहीं है यहाँ पे इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द मेन सिटी रोड यहाँ पे यू हैव टू फॉलो रूल्स टारमैक के ऊपर ये वाले टायर्स थोड़े ग्रिप नहीं पकड़ रहे हैं तो आई एम अफ्रेड आई माइट स्लिप ये दोनों गड्ढे ये पिछले 2000 साल से इनएक्टिव है दोनों गड्ढे पर कभी कभी उसके अंदर गार्गल की आवाज़ आती रहती है बट इट इज़ एक्टिव नॉट एन एक्टिव बट ए गवर्नमेंट वॉल के कारण 2000 साल से इसका कुछ हुआ नहीं इधर ऊपर जा रहा है ऐसा कह रहे enak panas gak itu mesin? Udah bukan enggak this was the bike
that we were driving with. My sister was on Vario and they were on the VMAX with the whole family. So yeah, we'll straight away continue into the shop and I'll continue from there. टाइम देख के आपको मजा आ ही गया होगा and the place is superb. We are over here. Very nice. बहुत ठंड है भाई, कुछ जैकेट वैकेट नहीं पहना है, सब बहुत ठंड लग रही है अभी. And the place is like this. So she is Norma, Vikar's wife, and their child. बस आप व्यू देखो यहाँ से. हम लोग वहाँ नीचे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे ऊपर तक आए. जगह का नाम है सुका कॉपी और यहाँ पे सब ऐसे ऊपर तक पूरा हिली इनका है. और आप यहाँ पे बाइसिकल्स भी लेके जा सकते हो. ठीक है, चलो चलते ऊपर और देखते हैं क्या है क्या नहीं. हमने भी ऑर्डर कर दिया है, सबने कॉफ़ीज़ मंगाई है क्योंकि यहाँ पे सब कॉफ़ीज़ है. माई मिस्टेक, इट इज़ नॉट टी गार्डन, ये सारे कॉफ़ीज़ है. और वी आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर्स, नॉट 3000 अगेन. बट यहाँ पे अलग अलग एल्टीट्यूड पे कॉफ़ीज़ ग्रो हो रही है. एल्टीट्यूड के हिसाब से कॉफ़ी का भी टेस्ट बदलता है. और इस जगह खुले हुए सिर्फ 3 महीने हुए. सो मेरा भाई अभी सब हमको समझा रहा है क्या है क्या नहीं. सो इट्स समवॉट लाइक सूला वाइनयार्ड्स. यहाँ पे आप रुक भी सकते हो, ग्लैम्पिंग कर सकते हो यहाँ पे. सो या पूरे दिन में से थोड़ा टाइम निकाला है हमने बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स गोइंग थ्रू. तो अभी शाम को हम यहाँ पे आए. माई नानी इज़ नॉट डूइंग गुड और हम लोग यहाँ पे सिर्फ थोड़ा रिलैक्स होने आए. एंड वाह, इट इज़ सुपर्ब. आप देख सकते हैं. तो ये सब कॉफ़ी गार्डन्स है यहाँ पे. जगह का नाम सुका कॉफ़ी है. सुका कॉफ़ी मीन्स यू लाइक कॉफ़ी लाइक दैट. इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट दे आर क्लेमिंग दैट यू लाइक कॉफ़ी. तो यहाँ पे कैंपिंग आप कर सकते हो. दिन का 2000-1800 जैसा. ऑल डेज से, वीकेंड में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं. और वहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे क्लाउड्स है. Ya, boleh. Sama Norma aja nanti malam ya, nggak bisa lihat. Iya, nggak apa-apa, biarin ini sekarang. Oh. Kita jalan aja di sana. Iya ya. City light kelihatan ke bawah. Oh ya, boleh. तो मेरा भाई कह रहा है कि अभी वहाँ पे चलते, गूगल पे उसके फोटोज वहाँ से लिए गए तो वो चेकआउट कर लेते हैं. बहुत ठंड. क्यों लगे पंजाबी? सुपर. कॉफ़ी आ गई है. मैंने लॉन्ग ब्लैक मंगाई है. काफ़ी लाते क्या कहीं मंगाई? वियतनाम कॉफ़ी 2. gitu ya. Sunset हो रहा है, वी लैंड. बस नीचे जा रहे अपने गांव और बहुत लेट हो चुका है यहाँ के टाइम के हिसाब से. बिकॉज 7 बज चुके हैं. तो यहाँ पे बहुत देर तक रात को कोई बाहर घूमता नहीं. मैक्सिमम 10 बजे तक यहाँ पे सब बाहर रहते हैं. सो अभी हो गया है टाइम, काफ़ी अंधेरा हो गया. सब हम घर जा रहे हैं. अभी कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है रात को. तो यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि जो खराब चीज़ें होती है वो रात को होती है. सो यहाँ पे लोग रात को बहुत बाहर नहीं निकलते. सभी हम वापस नीचे जा रहे हैं. Jalan-jalan, udah pengen ke Pelabuhan, pengen ke Suatu. Dia kan pengen pakai mengati ya. पे मेरे भाई की एक बाइक रिपेयर हो रही है. सो और उसके साथ बात कर रहा है कि क्या क्या काम बाकी और क्या काम हो रहा है. ये वाली जो बाइक है 100 सीसी की, वो उसकी है और उसको रिस्टोर करा रहा है. 3 तो ऑलरेडी रिस्टोर हो चुकी है, चौथी वाली रिस्टोर हो रही है. क्रेजी. उसका खुद का स्प्रे है, स्प्रे एरिया है. ये उसका पेंट रिमूवल का है, जो अपने क्या बोलते उसको, सैंड ब्लास्टिंग. ये सैंड ब्लास्टिंग के लिए. और ये उसका ऑन रोड सर्विस के लिए, किसी को भी आप बुलाओगे तो ये आएगा. और इसके साथ टूल्स है यहाँ पे. ये बहुत बड़ा फ़ैन है, XL600R का.
उसने यहाँ पे रखा हुआ है। सब यहाँ पे ऑल पीपल मेजॉरिटी ऑफ ऑल यंगस्टर्स इवन इंक्लूडिंग गर्ल्स पे सब मोटरसाइकिल्स कार्स के एंथुसियास्ट है। सब घर वापस आ गए, इट्स डन, लेट्स कीप द व्लॉग टिल ओवर हियर, तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन फूड एंजॉय करेंगे विद माय ब्रदर एंड फादर। पनीर की सब्ज़ी ड्राई वाली और दूसरी भी कोई पनीर की सब्ज़ी और पराठे। सो इंडियन फूड इन इंडोनेशिया। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।